आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हम मिनरल एब्जॉर्बिशन के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स जो हैं वो कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं? वो प्लांट के रूट से एब्जॉर्ब होते हैं। जो भी मिनरल सॉल्ट्स हैं या वाटर है प्लांट्स में, वो कहाँ से आता है? वो सॉइल से आता है वाया रूट्स, ठीक है। क्योंकि रूट में क्या होते हैं? रूट हेयर्स जो होते हैं उनमें जो एरिया है जोन ऑफ एब्जॉर्बिशन का, उसमें से रूट्स में से वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए प्लांट्स जो हैं दे एब्जॉर्ब द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड दे ट्रांसलोकेट दोज मिनरल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट, ठीक है। किसके थ्रू? वाया जाइलम, ठीक है। There are two types of vascular tissues present in the plants, xylem and tissue. Xylem is responsible for the absorption of water and minerals, and it transports water and minerals to the different parts of the plant. और phloem क्या करता है? Translocates the food from the food which is synthesized in the leaves, and those that food is then translocated to the different parts of the plant via phloem, ठीक है। minerals जो होते हैं that are not absorbed as such by the plants, वो absorb होते हैं in the form of ionic forms. Minerals are absorbed in they are not absorbed directly, but they are absorbed in their ionic forms, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन जो है वो हम डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, वो क्लोराइड आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, ठीक है। मिनरल एब्जॉर्बिशन जो प्लांट्स में होती है वो दो डिफरेंट फेजेस से होती है। एक तो एक्टिव फेज़ होती है, एक पैसिव फेज़ होती है। मीन्स एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ बता सकते हैं दो डिफरेंट फेजेस मिनरल एब्जॉर्बिशन के लिए हैं। एक इनिशियल फेज़ होती है जिसको आप पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हो। यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? यहाँ पे वाटर या आयंस जो हैं ये फ्री सरफेस में प्रेजेंट होते हैं या आउटर स्पेसेस ऑफ सेल्स में वहाँ से लिए जाते हैं। कहाँ के थ्रू? रूट्स के थ्रू, ठीक है। किस पाथवे से? एपोप्लास्ट पाथवे से, ठीक है। एपोप्लास्ट में सेल टू सेल मूवमेंट मिनरल्स एंड आयंस, मिनरल आयंस या वाटर की नहीं होती है, लेकिन जो सेलुलर स्पेसेस होती हैं, ये सेलुलर मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, वहाँ से ये मिनरल्स कहाँ जाते हैं? प्लांट्स के सेल्स तक पहुँचते हैं। यहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्व करते हैं मिनरल्स को रैपिडली, और उनको मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनर्जी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस जहाँ पे ये हमने पहले भी पढ़ा है, जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्वे वाटर एंड मिनरल्स, उस प्रोसेस को हम पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। पैसिव मूवमेंट जो है आयंस की, वो आयन चैनल्स के थ्रू होती है या प्रोटीन्स के थ्रू होती है, और वही प्रोटीन जो होती हैं वो क्या काम करती हैं? वो सिलेक्टिव पोर्स का काम करते हैं, ठीक है। मीन्स उससे क्या होती है? उसी से वाटर जो है वो मूव करता है, वाटर है आयंस है वो मूव करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अच्छा, अब आपको पहले एपोप्लास्ट पता होना चाहिए क्या होता है। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट क्या होता है? एपोप्लास्ट में क्या होता है? वाटर और डिजॉल्व्ड आयंस हैं वो सेल वॉल्स के बीच में से मूव करते हैं। मीन्स सेलुलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल वॉल में, वहाँ से एपोप्लास्ट जो होता है, ये देखो ये जो सेलुलर स्पेसेस है ना, सेल वॉल की स्पेसेस हैं, ये सेल के अंदर से नहीं जाता है, बल्कि ये सेलुलोज मॉलिक्यूल्स, ये जो स्पेसेस रहती हैं ना सेल के बीच में, उन स्पेसेस में से इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं वहाँ से डिजॉल्व आयन जो है वो मूव करते हैं, उसको हम एपोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में वाटर जो होता है वो सेल टू सेल मूव करता है थ्रू देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनके साइटोप्लाज्म से एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, किसके थ्रू? साइटोप्लाज्म के थ्रू, ठीक है। इनमें क्योंकि इनमें प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ऐसे ही एक और होती है जिसको आप वेक्यूलर पाथवे बोलते हैं। वहाँ पे वाटर जो होता है वो किसके थ्रू जाता है? वो सेल में जाता है, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वहाँ से साइटोप्लाज्म में जाता है और फिर वो वैक्यूल टू वैक्यूल मूव करता है, इसलिए हम उसको वैक्यूलर पाथवे बोलते
होते हैं। आप क्या याद रखोगे, सिम एपोप्लास्ट क्या होता है, वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस में से वाटर और डिजॉल्व आयन जो होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। और सिम्प्लाज्म में सेल टू सेल मूवमेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म से ये सारे डिजॉल्व आयंस हैं, वाटर है, ये मूव करते हैं, ठीक है, वाया प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये देखो अगर हम ये लेंगे, ये क्या है, ये हमारा प्लांट है, ये जाइलम है, उसके बाद पेरिसाइकिल होती है, ये लेयर्स, ये एनाटॉमी है, आप पढ़ोगे तो ये रूट की एनाटॉमी है, ठीक है। तो क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं, ये बीच में जो कनेक्शंस हैं जहाँ से आयंस और वाटर का एब्जॉर्बिशन होता है। देखो ये जो रीजन है ब्लू वाला ये एपोप्लास्ट है, और ये ब्राउन वाला पिंकिश जो है ये क्या है, सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट में क्या होता है, ये देखिए एपोप्लास्ट में मूवमेंट कहाँ से होती है, इन आउटर सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में, ठीक है ना। सेल के अंदर से यहाँ पे आयंस की या वाटर की मूवमेंट नहीं होती है, सेल के बाहर से इंटरसेलुलर स्पेसेस से मूवमेंट जो होते हैं उसको हम एपोप्लास्ट बोलते हैं। और सिम्प्लास्ट होता है जब सेल जो है, ये आयंस जो है, ये वाटर है, वो सेल टू सेल मूव करता है वाया प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो कनेक्शंस हैं, ठीक है, यहाँ से जाते हैं और फाइनली वो जाइलम तक पहुँच जाते हैं, और फिर जाइलम उनको कैरी करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। हाँ, ये जो पैसिव मूवमेंट है ये किसके थ्रू होती है, एपोप्लास्ट, मतलब आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन एक्ट करते हैं एज सेलेक्टिव पोर्स। वही पोर्स जो हैं इन एपोप्लास्ट में होते हैं जहाँ से ये डिजॉल्व्ड आयंस या वाटर जो होता है वो मूव करता है। ये जो आयंस की एंट्री एग्जिट होता है सिम्प्लास्ट के थ्रू, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक्टिव प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये वो मूवमेंट आयंस की जो किसके थ्रू, आयंस की मूवमेंट को हम फ्लक्स बोलते हैं। अगर इनवर्ड मूवमेंट होगी सेल में तो इनफ्लक्स, अगर आउटवर्ड मूवमेंट होगी तो इफ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए आप क्या याद रखेंगे, दूसरी जो फेज़ आती है, दूसरी एक होती है इनिशियल फेज मीन्स पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी होती है मेटाबॉलिक फेज। मेटाबॉलिक फेज मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये वो पाथवे है जहाँ पे ये डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। किसके लिए एटीपी चाहिए होता है, अपटेक ऑफ मिनरल्स के लिए जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं इनटू इनर स्पेसेस, ठीक है। इनर स्पेसेस मीन्स सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल, ठीक है। सिम्प्लास्ट जो होता है एक्टिव प्रोसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे जो मूवमेंट होती है सेल टू सेल उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स या इनफ्लक्स होता है, ये फ्लक्स होता है। इनफ्लक्स मीन्स जब आयंस अंदर सेल में आते हैं, इनफ्लक्स जब आयंस सेल से बाहर निकलते हैं तो इफ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या याद रखोगे, दो फेजेस होती है, इनिशियल फेज जिसको पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी मेटाबॉलिक फेज जिसको एक्टिव में एनर्जी की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, किसके लिए, ताकि रूट्स जो है वो क्या कर सकें, वो मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। और कहाँ से, उनके इनर स्पेसेस से ये उनमें पानी आ सके, मीन सिम्प्लास्ट के थ्रू आ सके, इसलिए उनके एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये जो मूवमेंट होती है सेल टू सेल आयंस की उसको हम फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसको फर्दर डिवाइड किया गया है, एक इनफ्लक्स होता है जो इनवर्ड मूवमेंट होती है आयंस की सेल के अंदर जब आते हैं, आयंस जब सेल के अंदर आएंगे तो इनफ्लक्स, जब सेल आयंस सेल के बाहर जाएंगे तो उसको हम इफ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। पैसिव में क्या होते हैं, वहाँ पे एपोप्लास्ट के थ्रू जाता है, ठीक है। और एपोप्लास्ट के थ्रू अगर जाएगा तो वहाँ पे फिर आयन चैनल्स होते हैं, मीन्स प्रोटीन्स जो होते हैं वही सिलेक्टिव पोर्स काम करती है, वहाँ से मूवमेंट आयन से और किसकी होती है, वाटर की, ठीक है। और एक्टिव प्रोसेस में क्या होती है, सिम्प्लास्ट ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है सेल्स की, ये सॉरी वाटर की या आयंस की, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और वो क्या होती है, वो एक्टिव प्रोसेस होती है, ठीक है। आप याद रखेंगे। थैंक यू।